जब कभी आप खाने में कुछ नया ट्राई करते हो, आपके मन में क्या सवाल आता है? ये खाना हेल्दी है या जंक? इसमें कैलोरी ज्यादा है या कम? राइट? लेकिन आपको पता है, ये खाना सिर्फ हम लोग नहीं खाते। हमारे अंदर, हमारे पेट के अंदर एक प्योर कम्युनिटी भी रहती है जो हमारे साथ साथ ही खाना खाती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझा आपने। यहाँ पर मैं गट माइक्रोबायोम की बात कर रहा हूँ। ये गट माइक्रोबायोम ना एक ऐसी इनविजिबल दुनिया है जो हमारे पेट के अंदर बसती है। एंड यू नो, इसी इनविजिबल दुनिया में होने वाली एक्टिविटीज ये डिसाइड करती हैं कि हमारा मूड कैसा है, हमारा डाइजेशन कैसा है, हमारी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है और हम लोग बीमारियों से कैसे लड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे हैप्पी संडे हैप्पी लर्निंग सीरीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस हेल्थ एंड वेलनेस वाले वीडियो में हमारा पूरा फोकस अपने पेट के अंदर बसने वाले बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फंक्शनिंग को समझने पर रहेगा। प्रिसाइसली इस वीडियो में हम अपने गट माइक्रोबायोम की डिटेल में स्टडी करने वाले हैं और हमेशा की तरह ये वीडियो देखकर भी आपको बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर 37 लाख करोड़ सेल्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 100 लाख करोड़। सीरियसली, हमारा ह्यूमन बॉडी, हमारा शरीर 100 लाख करोड़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक घर है और इन्हीं लिविंग बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगाई से मिलकर हमारा पूरा का पूरा गट माइक्रोबायोम बनता है। आसान शब्दों में आप इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारे बॉडी के अनपेड वर्कर्स के जैसा समझ लीजिए, जो डाइजेशन प्रोसेस के दौरान हमारी मदद करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर विटामिन का फॉर्मेशन करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करते हैं और जो हमारे बॉडी के अंदर बेकार वाले बैक्टीरिया भाई लोग हैं ना, उनसे भी लड़ाई लड़कर उन्हें मार गिराते हैं। एक्चुअली हम लोग जो दाल, चावल और सब्जियां खाते हैं ना, उन्हें डाइजेस्ट करना इतना भी आसान नहीं है। दे आर फेयरली कॉम्प्लेक्स टू ब्रेक डाउन। उनके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिन्हें हमारे नेचुरल एंजाइम्स तोड़ नहीं सकते और इसलिए तो यहाँ पर एंट्री होती है हमारे गट बैक्टीरिया भाई लोग की। दे आर वेरी एक्टिव इनसाइड आवर बॉडी। वो फाइबर्स को तोड़कर उन्हें शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे एसीटेट, प्रोपियोनेट एंड ब्यूटाइरेट, जिनका काम होता है हमारे कोलन सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करना और इन्फ्लेमेशन को कम करना। दोस्तों, इससे एक बात तो साफ है, गट बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बिना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अधूरा है, राइट? लेकिन अगर किसी कारणवश हमारे इन फ्रेंडली बैक्टीरिया का पॉपुलेशन स्टमक के अंदर, गट के अंदर कम हो गया, तो उससे हमें क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। चलिए उसे भी बारीकी से समझ लेते हैं। ये बात तो नेचुरल है, अगर हमारे बॉडी के अंदर हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया कम हो गए तो उसका बहुत ही ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? हमारे जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनका पॉपुलेशन अनसरप्राइजिंगली बढ़ने लगेगा, राइट? इसका सीधा मतलब तो ये है, आपको कॉन्स्टिपेशन होने वाला है, आपको फ्रीक्वेंट ब्लोटिंग मतलब गैस की प्रॉब्लम होना तो पक्का है, आपको थकान महसूस होगी, आपको कमजोरी लगने लगेगी और आपके इम्यून सिस्टम का वीक हो जाना तो बहुत ही कॉमन सी बात है। एंड देयरफॉर हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारे इस गट माइक्रोबायोम में डिस्टरप्शन आखिर होता किस लिए है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, हम लोग जो बात बात पर एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं ना, उससे हमारे पूरे गट माइक्रोबायोम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मोरोवर, रेडीमेड प्रोसेस्ड फूड को एक्सेसिवली कंज्यूम करने से, छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेने से भी हमारे गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कम होने लगती है एंड एज अ रिजल्ट जो बैड बैक्टीरिया भाई लोग हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ते जाती है। एंड देयरफॉर कहा जाता है
हेल्दी गट इज इक्वल टू हेल्दी माइंड। एक और रोचक बात सुनिए, आपका पेट ना आपके ब्रेन से, आपका पेट आपके ब्रेन से सीधा कनेक्टेड होता है। साइंस की भाषा में इसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। क्या होता है, आपके जो गट बैक्टीरिया है ना, वो सीरोटोनिन और डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस करते हैं, जो नेचुरली आपको बहुत अच्छे मूड में रखते हैं। और आपने नोटिस भी किया होगा, जब कभी आपका पेट खराब होता है, जब कभी आपका पेट खराब होता है, ऑटोमेटिकली आपका मूड भी ऑफ ही रहता है, राइट। एक रिसर्च तो ये भी कहती है, हमारे हैप्पीनेस हार्मोन सीरोटोनिन का 90% फॉर्मेशन, कितना 90% फॉर्मेशन हमारे पेट के अंदर ही होता है, ना कि ब्रेन में। और दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं हमारे दिल का रास्ता हमारे पेट से होकर गुजरता है। और अगर आप किसी का दिल जीतना चाहो तो बस उसे स्वादिष्ट हेल्दी खाना खिला दीजिए। गट माइक्रोबायोम क्या है और वहां पर क्या क्या होता है, इसे भली भांति समझ लेने के बाद अब अगला सवाल ये है, हम अपने इस पावर हाउस गट माइक्रोबायोम को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग कैसे रख सकते हैं। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। सबसे पहली चीज, आपको फाइबर रिच फूड खाते रहना चाहिए, जैसे होल ग्रेन्स, दाल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्या होता है, इस तरह के फूड मटेरियल्स के जो फाइबर्स है ना, वो हमारे गुड बैक्टीरिया के लिए भी फूड का ही काम करते हैं। मतलब इस तरह के फाइबर इंटेक से हमारे गुड बैक्टीरिया भाई लोग का भी मूड मस्त रहता है। देन नेक्स्ट इज फर्मेंटेड फूड। इन्हें आपको अपने डाइट का हिस्सा कंपल्सरीली बना के रखना होगा। एक्चुअली हमारे इडली, डोसा, लस्सी और छाछ का प्रिपरेशन फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद ही होता है, और इसलिए उनके पास हमारे गट हेल्थ के लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया भरपूर मात्रा में होते हैं। आपने डॉक्टर्स को ये कहते हुए जरूर सुना होगा, हमें अपने पेट को हेल्दी रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोबायोटिक्स को कंज्यूम करना चाहिए, राइट। अब ये प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? अरे भाई लोग, हमारे इडली डोसा में जो गुड बैक्टीरिया है ना, वही तो हमारे नेचुरल प्रोबायोटिक्स हैं, जो हमारे डाइजेशन और इम्यूनिटी दोनों को ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। पॉइंट नंबर 3, जितना ज्यादा हो सके आपको जंक फूड और एंटीबायोटिक्स के कंजम्पशन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनका इमीडिएट असर आपको दिखाई नहीं देता। बट द थिंग इज, एक्सेस एंटीबायोटिक्स के कंजम्पशन से और जंक फूड के कारण जो बैड बैक्टीरिया भाई लोग है ना, वो मल्टीप्लाई करने लगते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है? मोटापा बढ़ता है, आपके बॉडी में अनहेल्दी फैट और कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। और इसीलिए जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तभी आप एंटीबायोटिक्स या फिर जंक फूड को कंज्यूम कीजिए। पॉइंट नंबर 4, नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज विथ योर स्लीप साइकिल। जो लोग एकदम बिंदास, एकदम गहरी नींद में सोते हैं ना दोस्तों, उनके बीमार होने के चांसेस भी ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। अब क्या होता है, जो लोग ठीक तरह से नहीं सोते, उनके बॉडी के अंदर हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसॉल के सीक्रेशन का बैलेंस भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है, और इसका सीधा असर पता है किन पर पड़ता है? हमारे गट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फंक्शनिंग पर। और इसलिए तो हमारे बड़े बूढ़े भी यही सलाह देते हैं कि अननेसेसरली स्ट्रेस ना लो, थोड़ा रिलैक्स करो, वॉक पर जाओ, जिससे हमारे गट बैक्टीरिया भाई लोग भी खुश रहेंगे। आज का ये वीडियो कंक्लूड करने से पहले मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बतलाना चाहूंगा। आजकल गट माइक्रोबायोम को लेकर रिसर्च इतना एडवांस हो चुका है कि आजकल डॉक्टर्स लोग गट बैक्टीरिया को ट्रांसप्लांट भी करने लगे हैं, जिसे फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट कहा जाता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना? क्या डॉक्टर्स लोग सच में हमारे पेट के अंदर बैक्टीरिया को ट्रांसप्लांट कर देते होंगे? इन रियलिटी, जब कभी हमारे स्टमक, हमारे इंटेस्टाइन्स में इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, तो इस तरह एक्सटर्नल माइक्रोबायोटा को ट्रांसप्लांट करना एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। सो नेक्स्ट टाइम जब कभी आप छाछ या लस्सी पी रहे हो, तो आप इस बात को भी ध्यान में रखना कि आप अपने फ्रेंडली उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया भाई लोग का भी ख्याल रख रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया के कारण ही तो हमें दिन भर
पॉजिटिविटी, एनर्जी और सॉलिड इम्यूनिटी मिलती है, राइट? आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।